हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इमेज इंटरप्रिटेशन के दो प्रकार हैं, एक विजुअल और एक कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल। तो यहाँ हम विजुअल यानी कि जो मैनुअल इमेज इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। इमेज इंटरप्रिटेशन रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक हम किसी इमेज से इंफॉर्मेशन नहीं निकालेंगे तब तक रिमोट सेंसिंग का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो ये जो इमेज की व्याख्या है या एरियल फ़ोटो की जो व्याख्या है, यही रिमोट सेंसिंग को संपूर्ण बनाती है। तो इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ होता है। इस जो है स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि एक स्टीरियोस्कोप रखा हुआ है, इसे पॉकेट स्टीरियोस्कोप कहते हैं। इसके नीचे दो एरियल फ़ोटोज़ को रखकर उसके स्टीरियो पेयर्स बनाए जाते हैं और उससे जो है उसका 3D व्यू निकल आता है। तो विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको स्टीरियोस्कोप कहते हैं। ये पॉकेट स्टीरियोस्कोप है, मिरर स्टीरियोस्कोप भी होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है, वो और भी एडवांस है। तो एलिमेंट्स ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इमेज हमारे हाथ में होती है तो उस इमेज के चारों तरफ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये चारों तरफ जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। यहाँ भी दी हुई है, यहाँ भी दी हुई है और इस तरफ भी दी हुई है। ये लाइंस में दी हुई है, इसको जो है एनोशन लाइन बोलते हैं। तो ये जो है ये भी हमें इन्फॉर्मेशन देती है। ये जो बॉर्डर लाइंस हैं, ये बॉर्डर लाइंस हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं, मार्जिनल इन्फॉर्मेशंस जो है हम इनको कहते हैं। ये हमें एक एक चीज़ के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देती हैं। जैसे सैटेलाइट, किस तरह के सैटेलाइट से या कैमरा से ये फ़ोटो ली गई हैं, ठीक है। इसको ये एक्चुअली इमेजरी है, एरियल फ़ोटो नहीं है, ये इमेजरी है। तो किस सैटेलाइट से ली गई है, डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि किस समय ली गई है, किस दिन ली गई है, इसका जो सेंसर था उसकी डिटेल क्या है, किस डिग्री से ली गई है और सन की जो हाइट थी वो क्या थी। इस तरह की ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मार्जिनल इन्फॉर्मेशन या बॉर्डर इन्फॉर्मेशन में होती है। तो ये भी हमें जो है काफ़ी जानकारी उपलब्ध करवाती है। एलिमेंट्स ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन जो है वो एक पूरा सेट है, 9 तत्व हैं इसमें एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन में। ये 9 तत्व जो है इन्हीं को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक को जो है। आभा, टोन यानी कि आभा, टेक्सचर गठन, साइज आकार, शेप आकृति, शेडो यानी कि परछाई, पैटर्न अर्थात प्रतिरूप, हाइट अर्थात ऊंचाई, लोकेशन अर्थात अवस्थिति और एसोसिएशन यानी कि सहचर्य, यानी कि आपस में कैसे जो है ये चीज़ें संबंधित होती हैं। तो ये जो है जो प्रतिबिंब है उसकी व्याख्या के तत्व हैं, यानी कि जब हम प्रतिबिंब की व्याख्या करेंगे तो इन तत्वों को हमें ध्यान में रखना है और इन्हीं के बारे में एक एक के बारे में जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से टोन सबसे ज़रूरी है। इनको अगर एक हायरार्की अगर हम बनाएं, एक पिरामिड अगर हम बनाएं, तो इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो टोन है। अभी इसके बारे में विस्तार से आगे जानते हैं। टोन यानी कि जो कलर है, शेड है, वो क्या आ रहा है। इसके बाद महत्वपूर्ण है साइज, शेप और टेक्सचर। और इसके बाद जो है पैटर्न, हाइट एंड शेडो। और उसके बाद साइट और एसोसिएशन। तो ये जो है इनकी हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है। तो सबसे इस चित्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि टोन सबसे ज़रूरी चीज़ है। टोन के बाद फिर हम बाकी तत्वों को जो है देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम टोन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। टोन यानी कि टोन का अर्थ क्या है। टोन जो है एरियल फोटोज़ पर ग्रे शेड्स होते हैं। जैसे इस पर आप देख पा रहे हो कि ये ग्रे शेड्स हैं, कहीं लाइट ग्रे है, कहीं डार्क ग्रे है, कहीं मीडियम ग्रे है। तो ये जो ग्रे शेड्स आते हैं ये कैसे आते हैं, क्योंकि रिमोट सेंसिंग किस आधार पर कार्य करता है, चाहे इमेजरी है या फिर एरियल फोटोग्राफ है, वो किस आधार पर काम करता है कि वो परावर्तित जो प्रकाश है, जो ऑब्जेक्ट्स पर जो प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश को, उस परावर्तित प्रकाश को कैमरा या सेंसर रिकॉर्ड करता है, ठीक है। आधार क्या है कि जो परावर्तित प्रकाश है, जो विभिन्न वस्तुएं, धरातल की विभिन्न वस्तुएं जो प्रकाश का परावर्तन करती हैं, उस परावर्तित प्रकाश को कैमरा या सैटेलाइट जो हमारा सेंसर है वो रिकॉर्ड करता है। तो
धरातल की हर वस्तु का परावर्तन अलग अलग है। ठीक है, जितनी वस्तुएं हैं जो है मिट्टी है वो अलग तरह का परावर्तन करेगी, पेड़ पौधे हैं उनका परावर्तन अलग होगा, कोई बिल्टअप एरिया है, सड़क है, वो अलग परावर्तन करेगी, जल जो है वो अलग परावर्तन करेगा। तो इस तरह हर वस्तु का परावर्तन अलग अलग है। जब हर वस्तु का परावर्तन अलग अलग है तो हर वस्तु की आभा इमेजरी पर अलग अलग होगी, और यही आभा जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। आभाओं का जो डिफरेंस है, यानी कि लाइट ग्रे से लेकर डार्क ग्रे तक, इनको जो है ये हमें वस्तुओं को पहचानने में बहुत मदद करता है। अच्छा, इमेज पर कोई चीज़ लाइट कब नज़र आएगी और डार्क कब नज़र आएगी, इसका एक जो है नियम है कि जो वस्तुएं अधिक परावर्तन करती हैं, ठीक है, जो वस्तुएं अधिक परावर्तन करेंगी उनकी आभा हल्की दिखाई देगी। अब अधिक परावर्तन कौन सी चीज़ें करेंगी, जो कि स्मूथ हैं, डार्क कलर है, जैसे सड़क है, ज़्यादा परावर्तन करेगी। ठीक है, कोई जो है खुला मैदान है वो ज़्यादा परावर्तन करेगा, कोई पहाड़ी क्षेत्र है वो ज़्यादा परावर्तन करेगा, पहाड़ी क्षेत्र बिना वनस्पति के, बेयर जो रॉक है वो ज़्यादा परावर्तन करेगा। इसके अलावा जो बर्फ़ है वो ज़्यादा परावर्तन करेगी। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें इमेज पर हल्की दिखाई देंगी, लाइट शेड्स जो है इसमें दिखाई देंगे। अच्छा, जो वस्तुएं कम परावर्तन करेंगी उनकी आभा गहरी दिखाई देगी। और कम परावर्तन कौन सी वस्तुएं करेंगी, कम परावर्तन करेंगी कम परावर्तन जो सबसे कम परावर्तन करता है वो तो जल है, जल सबसे कम परावर्तन करता है। इसलिए इमेजरी पर जल जो है जहाँ भी होगा वो सबसे डार्क नज़र आएगा। ठीक है, जल जो है वो सबसे डार्क नज़र आएगा, वाटर जहाँ भी होगा वो इमेजरी पर एकदम डार्क नज़र आएगा। इसके अलावा जो वनस्पति है या फिर कोई गीली धरती है, वो सारी चीज़ें जो है कम परावर्तन करेंगी और इमेज पर इनकी जो शेड है वो डार्क आएगी। डार्क आएगी यानी कि इसकी जो आभा है वो डार्क आएगी। ठीक है, तो ये जो है आभा के बारे में जो है थोड़ा सा विस्तार था। जो तो इसका मतलब ये है कि अगर इमेज पर कोई वाटर बॉडी है तो वो डार्क नज़र आएगी, कोई सड़क है तो वो लाइट नज़र आएगी क्योंकि वो कम परावर्तन करेगी, अगर वनस्पति क्षेत्र है तो वो मध्यम जो है इनके बीच का परावर्तन होगा तो उसका जो है बीच का ग्रे स्केल आएगा। इसी तरह जो है अगर कोई जलयुक्त भूभाग है तो वो डार्क नज़र आएगा, लेकिन अगर शुष्क भूभाग है तो वो जो है लाइट नज़र आएगा। तो इस तरह जो है ये नियम याद करने पड़ेंगे कि कौन सी वस्तु अधिक परावर्तन करेगी और कौन सी कम करेगी, और इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये एक इमेजरी है, ये जो है अमेरिका का जो कैलिफोर्निया एरिया है उसकी है। ठीक है, ये वो कैलिफोर्निया वाली जो है पेनिनसुला है, ये जो है कैलिफोर्निया की घाटी है। ठीक है, तो ये जो है इसमें आप देख पाएंगे, इसमें जो है आप देख पाएंगे कि ये जो एरिया है, जो लैंड एरिया है, ये सारा का सारा क्या है, लैंड एरिया है। ये लैंड एरिया जो है लाइट नज़र आ रहा है क्योंकि ये भूभाग है, और ये जो है जल है, जल है तो कम परावर्तन कर रहा है इसलिए डार्क नज़र आ रहा है, और ये क्योंकि स्थल है तो ये ज़्यादा परावर्तन कर रहा है इसलिए लाइट नज़र आ रहा है, इसकी जो शेड है वो लाइट है। तो टोन आई थिंक समझ आया होगा। दूसरा जो है टेक्सचर है या गठन है। टेक्सचर का मतलब क्या है कि बनावट कैसी है, गठन कैसा है किसी वस्तु का। टेक्सचर का बहुत जो है जनरल सा उदाहरण ये है कि हम जो है चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारे रसोई घर में जो सूजी होती है उसका जो टेक्सचर है वो मोटा है, और जो मैदा है वो महीन टेक्सचर की है। तो यानी कि इसके स्मूथ और रफ़ होने से, टेक्सचर का मतलब कोई वस्तु जो है इमेज पर स्मूथ है या रफ़ है, इसको जो है हम टेक्सचर में गिनते हैं। और इसको अगर जो है हम वैसे बताएं तो वायु फोटो में जो आभा है, जो गठन है, वो आभा में मिलने वाले लघु अंतरों के प्रतिरूप को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे ये एक एरियल फोटोग्राफी दी हुई है, इसमें जो है आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये क्या है, ये प्रॉपर वृक्ष हैं, इनका गठन आप देख रहे हो अलग है। इस तरफ जो है ये झाड़ी है तो इसका जो टेक्सचर है वो अलग है। अगर घास होगी तो उसका टेक्सचर अलग होगा। चीज़ें सारी एक ही हैं, चीज़ें वनस्पति हैं, चाहे वन है, चाहे झाड़ी है, चाहे घास है, वनस्पति है, वो ग्रीन है, लेकिन उनकी जो टेक्सचर है वो अलग है। तो इनकी आभा तो एक मिलेगी। अब इनको हम कैसे जो है अलग अलग पहचानेंगे, इनके टेक्सचर के आधार पर। अगर जो है टेक्सचर मोटा होगा
तो जैसे कि इसकी तरह, तो इसका मतलब वो वन है। टेक्सचर स्मूथ होगा तो इसका मतलब ये झाड़ियाँ हैं, और इससे भी स्मूथ होगा तो वो घास होगी। ये जो बीच वाला एरिया है ये घास नहीं है, ये जो है ड्राई रिवर बेड है, सूखी हुई नदी है। अब सूखी हुई नदी यानी कि रेत होगी, तो वो रेत जो है ज़्यादा परावर्तन करेगी, तो इसका मतलब वो इमेज पर हल्की नज़र आएगी, इसीलिए इसका जो कलर है वो हल्का नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ हम जो है टेक्सचर की बात कर रहे हैं, तो ये जो है मोटा टेक्सचर है और ये महीन टेक्सचर है। इसी तरह जो और बहुत सारे टेक्सचर हो सकते हैं, जैसे चिकना हो सकता है, लहरदार, स्मूथ, है ना, और जो है चितकबरा हो सकता है, लहरदार हो सकता है, धारीदार हो सकता है। तो इस तरह ये जो है गठन गठन इसमें जो है धरातल पर जो भी चीज़ें इवन होती हैं, वो जो यूनिफॉर्म सरफेस होती हैं, जो यूनिफॉर्म सरफे यानी कि जो समतल धरातल है, जैसे सड़क है या और चीज़ें हैं, वो क्या होंगी, वो महीन गठन दिखाएंगी, या वो एरियल फोटो पर महीन गठन यानी स्मूथ दिखेंगी। वो जो धरातल पर स्मूथ हैं वो जो है इमेजरी पर भी स्मूथ दिखाई देंगे। इसी प्रकार जो घास है वो स्मूथ दिखाई देगी। घास में भी एक तो प्राकृतिक रूप से उगी हुई घास है, और एक जो है पार्क की कटी हुई घास है। तो पार्क की कटी हुई घास तो एकदम ही जो है स्मूथ टेक्सचर दिखाएगी। तो इस तरह टेक्सचर के आधार पर जो है हम टोन में जो वेरिएशन है उसको समझ सकते हैं। अब वेजिटेशन है तो आभा तो सबकी एक ही होगी, ग्रीनरी की एक ही होगी, लेकिन जो है उसको टेक्सचर के आधार पर हम वन में, झाड़ी में या घास भूमि में जो है पहचान सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो है अगर हम खेत की बात करें, जैसे गन्ने या मक्के का जो खेत है उसका जो टेक्सचर होगा वो रफ होगा, गन्ने और मक्के का। दूसरी तरफ चावल और गेहूं का जो के खेत का जो गठन होगा, टेक्सचर होगा, वो महीन गठन वाला होगा। इसी तरह और चीज़ों पर भी जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है टेक्सचर की बात हो गई। आकार की अगर हम बात करें तो आकार जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है इमेजरी पर, कि आकार को देखकर जो है हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। ये साइंस लिखा गया, यहाँ इसको साइज पढ़ेंगे आप। आकार के आधार पर फोटो चित्र पर लक्षणों को पहचाना जा सकता है। कोई जो है चौकोर चौकोर चीज़ें अगर हमें दिखाई दें तो इसका मतलब वो खेत है। इसी प्रकार जो है कोई बिल्डिंग अगर हमें दिखाई दे तो इसका मतलब वो कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, या कोई जो है फैक्ट्री की बिल्डिंग हो सकती है। इस तरह जो है जो आकार है वस्तुओं का, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कारक जो है होता है। इसी प्रकार साइज़ में दो चीज़ें होती हैं, एक रिलेटिव साइज़ है और एक एब्सोल्यूट साइज़ है। रिलेटिव साइज़ का मतलब ये है कि जो है हम चीज़ों को एक दूसरे के सापेक्ष में देखते हैं। यानी कि अगर हमें जो है धरातल पर मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड का पता है, तो उस फुटबॉल ग्राउंड के सापेक्ष में जो है जो चीज़ें छोटी नज़र आएंगी उसको हम उससे छोटा जान सकते हैं, और जो उससे बड़ी दिखाई देंगी वो उससे बड़ा जान सकते हैं। इसी प्रकार एब्सोल्यूट साइज़ का मतलब ये है कि अगर हमें जो है एब्सोल्यूट साइज़ जो है वो चीज़ों का क्या होता है, तो इस तरह एक दूसरे से जो है हम एक दूसरे की कंपैरिजन में, रिलेटिव का मतलब हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं आकार का, और निरपेक्ष का मतलब जो है शुद्ध आकार या केवल उसी का जो है आकार जो है, जब एक एक जो अनुभवी व्याख्या करता है उसको वस्तुओं के आकार का की जो है पूरी जानकारी हो जाती है कि किन वस्तुओं का जो है मानक आकार निश्चित है, वो अपने ज्ञान के आधार पर जो है आकार को बिल्कुल जो है पहचान सकता है कि इतने साइज़ की चीज़ इमेज पर जो है क्या हो सकती है। जैसे यहाँ इस इमेज में आप देख रहे हैं कि अलग-अलग साइज़ जो है बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, है ना? बिल्डिंग्स के जो है टॉप दिखाई दे रही है, और ये बिल्कुल जो है हमें अलग-अलग साइज़ में दिखाई दे रहे हैं। अब ये इधर की तरफ ये जो एरिया है, ये कोई रेज़िडेंशियल एरिया लग रहा है, क्योंकि जो है टॉप छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं, कोई बिल्डिंग लग रही है ये। इसी प्रकार इधर वाला ये जो बड़ा है, ये ऐसा लगता है ये कोई फैक्ट्री वग़ैरह हो सकती है ना? तो इस तरह आकार के आधार पर जो है हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। आकृति या शेप एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको केवल आकृति के आधार पर पहचान की जा सकती है। जैसे जो है अगर कोई प्राकृतिक फीचर्स है ना? तो आकृति के आधार पर, कोस्ट लाइन है आकृति के आधार पर पहचानी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्र है आकृति के आधार पर पहचानी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्र में जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनके आधार पर, कोई नदी है वो जो है अपनी आकृति शेप के आधार पर पहचानी जा सकती है। अच्छा, आकृति में जो है कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे
जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ें जो भी हैं वो अनियमित जो है उनका आकार होगा, इर्रेगुलर होगा। प्राकृतिक मतलब नदी, इसके अलावा पर्वत, वन क्षेत्र, ये सारे की जो है जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो उनका जो आकार है वो अनियमित होगा। इसी प्रकार जो मानव निर्मित चीज़ें हैं या सांस्कृतिक लक्षण है वो रेगुलर होंगी, जैसे कि कोई नहर हो गई, खेत हो गए, खेल का मैदान हो गया, बाग बगीचे हो गए, रेल मार्ग, नहरें, घर, कारखाने, सड़क, ये सब क्या हैं, सांस्कृतिक लक्षण हैं और इनकी नियमित आकृति होती है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं तो इनकी जो आकृति है वो रेगुलर होती है। अब ये जो आकृति है ये बहुत एक महत्वपूर्ण जो है कारक के रूप में काम करता है। बहुत सी वस्तुओं की जो आकृति है वो ऐसी होती है कि उनको जो है हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे इस एरियल फोटोग्राफ में आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ जो है ये एरोप्लेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये एरोप्लेन्स क्या हैं? ये एरोप्लेन्स एक्चुअली शेप ही तो हैं जिनको हम पहचान पा रहे हैं। तो शेप के आधार पर जो है हम, और ये पूरा खुला मैदान है तो इसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये जो है कोई एयरपोर्ट हो सकता है। इसी तरह और बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जिनको हम जो है पहचान सकते हैं। अच्छा, कुछ जो है कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी आकृति इतनी पर्टिकुलर होती है कि उनको तो बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे चीन की जो दीवार है वो पूरी पृथ्वी पर एक ही है, या फिर इंडिया की या दिल्ली की कोई इमेजरी आपके पास हो, उस पर संसद भवन को आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे, कुतुब मीनार को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। आगरा की इमेजरी अगर हमारे पास है तो हम ताजमहल को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। इसी प्रकार जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी और स्टेचू ऑफ यूनिटी, इन सबको जो है हम इमेज पर बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस तरह जो है आकृति के आधार पर हम इमेज पर वस्तुओं को पहचान सकते हैं। ये परछाई या शैडो जो है एक बहुत ज़रूरी जो है एलिमेंट है इमेज इंटरप्रिटेशन का। और परछाई जो है दो तरह से काम करती है। एक तो ये हमें चीज़ों का वर्णन करने में मदद करती है, दूसरी तरफ परछाई जो है वायु फोटो में चीज़ों को छिपा भी देती है, क्योंकि परछाई में जो चीज़ें आ गई उनको हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है परछाई के दोनों काम हैं, एक तरफ ये हमारी मदद भी करती है और एक तरफ जो है ये वायु फोटो की व्याख्या में बाधक भी है। अब परछाई जो हमारी मदद किस तरह से करती है, ये जो है 3 कार्य करती है। सबसे पहले तो ये हमें बताती है कि जो है जो संबंधित विवरण है वो धरातल से ऊंचा है या नीचा है। अगर परछाई बाहर की तरफ है तो इसका मतलब वो ऊंचा है, अगर परछाई अंदर की तरफ है तो इसका मतलब जो है वो धरातल से नीचा है। जैसे यहाँ आप इसमें जो है इस इमेजरी में ये देख पा रहे हैं कि ये जो दो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परछाई के कारण हम इनको पहचान पा रहे हैं। अगर ये परछाई हम हटा देंगे तो ये ऐसा लगेगा कि दो गोले रखे हुए हैं, कोई मतलब इनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन परछाई से हमें पता चल रहा है कि ये जो है धरातल से ऊंची वस्तु है। इसी प्रकार जो है परछाई हमें ऊंचाई का अनुमान लगाने में मदद करती है। ठीक है, परछाई जो है हमें ऊंचाई का अनुमान लगाने में मदद करती है। इसी प्रकार वायु फोटो की जो दिशा है उसको भी जो है परछाई मदद कर सकती है। अगर हमें जो है ये पता हो कि वायु फोटो लेने का समय क्या था और उस क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो जो है हम वायु फोटो की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार परछाई के आधार पर हम वस्तु की ऊंचाई का भी अनुमान लगा सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए कि हमें ये पता हो कि जब ये इमेज ली गई तो सन का एंगल क्या था, सन का एंगल क्या था, और उसको पता लगाया जा सकता है। अगर हमें ये पता हो कि इमेज लेने का टाइम क्या था तो हम जो है सन के एंगल का पता लगा सकते हैं। परछाई हमारी इमेज पर आई हुई है, सन के एंगल का हमने पता लगा लिया, तो इसके आधार पर जो है हम इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को पता कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ऊंचाई का अनुमान हम परछाई के माध्यम से लगा सकते हैं। प्रतिरूप एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैटर्न यानी कि जो वस्तुएं धरातल पर पाई जाती हैं उनका पैटर्न या विन्यास किस प्रकार है ना, किस प्रकार जो है वो धरातल पर उनकी व्यवस्था क्या है, उसको जो है हम पैटर्न या प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप की सहायता से हम भ्रंश को, वलन को, नदी घाटी, इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसी प्रकार जो है अगर हम प्रतिरूप के आधार पर जैसे जो वेजिटेशन है उसकी आभा और पैटर्न तो एक ही आएगा, ठीक है, लेकिन जो है जो वन क्षेत्र है उसका पैटर्न अलग होगा और जो हमारा एक बगीचा है उसका पैटर्न अलग होगा।
क्योंकि जो वन है वहाँ पे पेड़ जो है रैंडमली बिखरे हुए होंगे, उनमें पेड़ों का प्रतिरूप अलग होगा, लेकिन बगीचे में पेड़ों का प्रतिरूप एक लाइन के रूप में होगा, तो हम उसको जो है आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस तरह ऐसे बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जिनमें हम जो है प्रतिरूप के आधार पर जो है इमेज इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और ये जो है हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। हाइट और एलिवेशन, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्वों में ऊंचावच जो है महत्वपूर्ण है, यानी कि न केवल हमें पर्वत और विभिन्न रूपों में प्राकृतिक ऊंचाई मिलती है, बल्कि जो है विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स और मीनारें और पता नहीं क्या क्या जो है ऊंचाई मनुष्य के द्वारा भी बनाई गई हैं, तो ये सारी महत्वपूर्ण हैं। और ऊंचावच विभिन्नताओं के अवलोकन के लिए हमें जो है स्टीरियोस्कोपिक व्यू की आवश्यकता है, यानी कि ये जो स्टीरियोस्कोप है, इस स्टीरियोस्कोप के माध्यम से जो है हम ऊंचाइयों का अनुमान लगा सकते हैं। स्टीरियोस्कोप रखकर उसके नीचे जो है हम 2 इमेज रखेंगे, है ना, 2 इमेज रखेंगे, उनको जो है ओवरलैप करेंगे, और इसके माध्यम से जब हम इमेज को देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल जो है उसमें जो 3D व्यू है वो दिखाई देगा उसका, यानी कि हमें ऊंचाई उभार जो है उसमें बिल्कुल दिखाई देगा। और ऊंचावच के अगर हम जो है फिजिकल फीचर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो भू आकृति की विभिन्न चीज़ें हैं, भू आकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऊंचावच का अध्ययन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार लोकेशन या अवस्थिति भी जो है प्रतिबिंब व्याख्या का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वायु फोटो पर किसी क्षेत्र की अब लोकेशन में जो है 2-3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। लोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। 2-3 चीज़ें जो है क्या क्या हैं कि सबसे पहले तो अवस्थिति का मतलब ये है कि हमें वायु फोटो पर किसी क्षेत्र के अक्षांश और देशांतरों के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है, और इस जानकारी को प्राप्त करने के जो है 2-3 तरीके हैं। जैसे जो है अगर हम जो है इसका जो है तरीका क्या है कि अक्षांश और देशांतर की जानकारी प्राप्त करने का, कि एक तो हम ग्राउंड में सीधे जाकर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस क्षेत्र का जो है एरियल फोटोग्राफ है, और इसी क्षेत्र में जाकर हम जो है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नोट कर लें, ठीक है। या फिर जो है हम जीपीएस के माध्यम से जो है पता कर सकते हैं, या हम एरियल फोटोग्राफ हो हमारे पास और उस एरिया का मैप हो, तो उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर भी जो है हम अक्षांश और देशांतर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार लोकेशन में ये भी महत्वपूर्ण है कि जो इमेजरी हमारे पास है उसकी वो जो है कहाँ पर स्थित है, उसकी जो भौतिक आकृति है वो कैसी है, वो समुद्री क्षेत्र की है या स्थलीय क्षेत्र की है, पर्वतीय क्षेत्र की है, मरुस्थलीय क्षेत्र की है, किस तरह की उस पर जो है इसकी अवस्थिति है। इसी प्रकार कुछ प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की व्याख्या जो है केवल बसाव स्थिति के आधार पर की जा सकती है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ विशेष लोकेशंस पर ही मिलेंगी, जैसे जो है यू आकार की घाटी है वो आपको जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलेगी, या फिर जो है कोई विभिन्न प्रकार के जो तट बीच है वो आपको समुद्री तट पर ही मिलेगा। तो इस तरह जो है आपस में एक दूसरे में भी जो है इसको संबंधित जो है हम कर सकते हैं। तो ये लोकेशन हो गया। इसके बाद जो है अगला महत्वपूर्ण है एसोसिएशन या सहचार्य, यानी कि जो है जो इमेज है उस इमेज पर कई चीज़ें जो है आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जिसके आधार पर हम जो है उनको पहचान सकते हैं। मान लीजिए किसी इमेज पर हमें जो है बड़ी बड़ी चिमनियाँ नज़र आती हैं, वहाँ से जो है रेलवे लाइन जा रही है, और जो है ईंधन के ढेर जो है हमें वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक तापीय बिजली घर है। तो इस तरह हम आपस में चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, उनका जो है संबंध स्थापित करते हैं। अगर मान लीजिए फोटो चित्र पर कोई बड़ा सा जलाशय है और वहाँ से कोई नहर निकल रही है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस नहर पर कोई ना कोई विद्युत घर जो है ज़रूर होगा। इसी प्रकार जो है अगर कोई जो है एक दो जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है हमें दिखाई दे रही है, तो उस बड़ी बिल्डिंग को हम एक औद्योगिक इकाई भी कह सकते हैं, और औद्योगिक इकाई के साथ साथ जो है हम उसको और कुछ रेजिडेंशियल का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर उस बिल्डिंग के साथ हमें जो है मान लीजिए कोई जो है बहुत बड़ी पार्किंग एरिया दिखाई दे, खाली एरिया दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि वो बड़ी बिल्डिंग जो है वो कोई शॉपिंग प्लाज़ा है। तो इस तरह हम चीज़ों का आपस में जो है संबंध स्थापित करते हैं, एसोसिएट करते हैं चीज़ों को। अब इसी एसोसिएशन के संबंध में बसाव स्थिति के संबंध में जो है एक
जो है एक छोटा-सा प्रश्न मैं आपके दिमाग में डाल रही हूँ कि ये एक इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। इस इमेज में ये जो ABCD लिखा हुआ है, ये ABC, ये जो है क्या है? किस चीज़ की जो है ये आकृति है? कहाँ की ये इमेज हो सकती है? आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो इसको पहचान पाएँगे और इसको जो है आप पहचानने की कोशिश कीजिए। पहचान जाएँ तो जो है इसको कमेंट सेक्शन में बताना, या जो है आप इसको पहचान जाएँ इतना बहुत है और पहचान जाएँगे आराम से। तो ये जो है एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन थे, जिनके इन सारे तत्वों पर अगर किसी व्यक्ति ने कमांड हासिल कर ली तो वो एक बहुत अच्छा व्याख्याकर्ता बन सकता है। और इन सारे चीज़ों पर कमांड हासिल करना जो है उसी व्यक्ति के लिए संभव है जिसको पृथ्वी के धरातल की जानकारी होगी। यही कारण है कि जो इमेज इंटरप्रिटेशन का कार्य है उसमें ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की बहुत मांग रहती है, क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को ये पता है कि कौन-कौन सी जो है विभिन्न प्रकार की भौतिक स्थलाकृतियाँ धरातल पर पाई जाती हैं। तो इसलिए जो है ये एक उभरता हुआ फ़ील्ड है जहाँ पर जो है आप ज्योग्राफी पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छे इमेज इंटरप्रेटर बन सकते हैं, क्योंकि धरातल की जानकारी जो है आपको होती है। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ आगे भी जो है इसी तरह साथ बना रहेगा। आगे फिर मिलते हैं किसी रिमोट सेंसिंग के और अच्छे से वीडियो में। तब तक जो है आप इसको तैयार कीजिए।